अनजान ब्याह कृष्णराज काफी समय बाद घर लौट रहा था। मन में बहुत सारी उम्मीदें और मीठे मीठे सपने चल रहे थे। कृष्णा बम्बई में रहता था। वहाँ खुद का एक फ्लैट और एक कार खरीद रखी थी अपनी दम पर। यही नहीं, घर भी काफी पैसे भिजवाए जिससे खेती बाड़ी का सारा कर्जा उतरा और घर की दशा बदली क्या चमक गई। आसपास के गांव में धन संपत्ति में सबसे ऊंचे आए और जो पटेली का रुतबा दादा परदादा का हुआ करता था वो आज अपने पिता को दिलाया। घर में ट्रैक्टर, जीप और बाकी वस्तुएं आई। जहां दूसरों के खेत पर मजदूरी के दिन थे, अब खुद के घर में नौकरों की कतारें थी। पूरे कुटुंब में किसी के बच्चे इतने ऊंचे और संस्कारी नहीं निकले जितना कृष्णा अकेला निकला था। भी माँ बाप का इकलौता, पर अभी से इन्हें किसी आदर्शवादी बेटा न समझ लेना जो पिता की हर बात मानता हो, बल्कि इसने जिंदगी में हर काम पिता की इच्छा के उलट किया। सफलता पाए और पिता से अपनी बात मनवाए। अब बम्बई जाने की हाई बात देख लो। पिता ने मना किया था कि मत जाओ उस माया नगरी में, वहाँ हम जैसे गांव के सीधे साधे लोग लूट के शिकार बैन कर रह जाते हैं। वो चालकों का छल कपट का शहर है, वहाँ हमें निराशा हाय लगेगी। पिता रामलाल ने यहाँ तक कह दिया था कि तू बम्बई गया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। कृष्णराज जानता था कि उसके पिता के यह सारे नखरे हैं उसे बम्बई जाने से रोकने के लिए, क्योंकि अगर वो चला गया तो खेती का पूरा भार उनके सर आ जाएगा, ऊपर से कर्जा भी। और न जाने कब कृष्णा को वहाँ रोजगार मिलता, तब तक तो उसकी पूर्ति घर से पैसा भिजवा कर ही होगी। कृष्णराज अपने फैसले पर अडिग रहा। वो बम्बई गया, जहाँ एक होटल में वेटर का काम उसे मिला। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर खुद का खर्चा चल जाता था और घर भी कुछ पैसे भिजवाने के लिए बच जाते। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि बम्बई जैसे शहर में उसे रहने और 2 टाइम का खाना भी उसी होटल की तरफ से मिल जाता। उस होटल में काम करते वक्त उसने बम्बई शहर और उसके लोगों को काफी गहराई में जाना। बम्बई सपनों का शहर है, यह बात उसे काल्पनिक लगती थी, पर यहाँ आकर उसे इस बात की हकीकत पता चली। यहाँ विलासिता की हर चीज मौजूद थी, पर सिर्फ जिसके पास पैसा है। गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर शायद हाई कहीं देखने मिलता जितना बम्बई में था। पर एक चीज थी जो सबको जोड़े रखती थी और सबकी जरूरत थी, वो चाहे अमीर हो या गरीब, वो था खाना। सभी को चाहिए था सस्ते में अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा खाना, और कृष्णा ने इसी जरूरत को अपने व्यापार का सिद्धांत बनाया। उसने तरकीब जमाई कि सस्ते में खाना बनाकर लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके। उसे आइडिया आया कि साधारण भाषा में अच्छे खाने का क्या मतलब है। वो खाना जो साफ सुथरा हो, साधारण हो पर स्वादिष्ट हो। अब साधारण खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल आते हैं और इन्हें बनाने के लिए एक उम्दा रसोइये की और राशन की जरूरत पड़ेगी। पर रसोइये को वो कहाँ से लाता, और लाता तो भी उसकी तनख्वाह कितनी होती, उससे खाने का दाम नहीं बढ़ता। इसी समस्या को दूर करते हुए उसने ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन खरीदी और भी खाना बनाने के ऐसे औजार खरीदे जिससे वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा खाना खुद ही अकेले बना पाता। राशन तो उसने सीधे पास के गाँवों के किसानों से ले ही रखा था। अब बारी थी बाजार में अपना खाना बेचने की। में 20 रुपए की एक प्लेट सब्जी और 4 रुपए में औसत रोटी मिल जाती थी, यानी अगर 5 रोटी एक इंसान की खुराक के बराबर तो 40 रुपए में खाना पड़ता था सबसे सस्ता। कृष्णा ने वही 15 रुपए में सब्जी और 3 रुपए में रोटी बेचना शुरू किया। 30 रुपए में पेट भर खाना को नहीं खाना चाहता। पहले दिन शुरू में उसका बाजार ठंडा रहा, पर जो ही 30 रुपए में खाने के बारे में लोगों ने सुना तो हाथों हाथ पूरा खाना बिक गया और पैसे लेकर वो वापस अपने कमरे में आया। खाना तो उसे सस्ता पड़ना ही था, क्योंकि बाकियों की तरह वो थाली या प्लेट में या किसी प्लास्टिक में खाना नहीं दे रहा था। सिर्फ एक केले के पत्ते पर रोटी, उसके ऊपर में सब्जी, चाहे तो वही खाए या फोल्ड करके अपने साथ ले जाए। बेचने वाले को भी सस्ता और खाने वाले को भी आराम। दिन प्रतिदिन कारोबार बढ़ता गया और यशोदा का खाना नाम से यह पूरे बम्बई में मशहूर हो गया। इन्वेस्टर्स भी आए और अब तो भैया जी होटल के बिजनेस में भी कदम रखने वाले हैं। पर आज अचानक से माँ बाप की याद आ गई और बम्बई जाने के बाद पहली बार घर को लौट रहे हैं। मालिक घर पहुंच गए। ड्राइवर की यह बात सुनकर कृष्णा को होश आता है। वो गाड़ी से उतरता है तो खुद को रिश्तेदारों, गांव वालों से घिरा हुआ पाता है। सामने उसके माता पिता स्वागत के लिए खड़े थे। माँ उसकी नजर उतारती है और वो पिताजी के साथ घर में घुसते हैं। भले ही बाहर से और जीवन शैली में यह काफी बदल गए थे, पर घर अब भी वैसा ही पारंपरिक था जैसा वो सालों पहले छोड़ कर गया था। यहाँ उसके लिए कुछ भी नया नहीं था, सिवाय इसके कि उसके माँ बाप पहले से ज्यादा बूढ़े हो गए थे, जिसकी छुरियाँ उनके चेहरों पर
दिखाई दे रही थी और वो भी आईने में खुद को देखकर अपनी जवानी पर इतरा रहा था। तेरे लिए बिस्तर उस कमरे में लगाया है। नहाने और पखाने रसोई में आया जहाँ उसके माँ बाप खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। थालियाँ पहले ही लग चुकी थी, अब था बस जाकर बैठना और खाना और बातें दोनों शुरू करना। कसो चलो है इते को हाल चाल गाँव खेती रिश्तेदारी कोई नई खबर। पिता ने कहा इते तो सब बढ़िया है, तू जो बेओते अयोचनी पड़े रहे हम तोरे इंतजार म की अब आव है। अति होली दिवाली दशहरा निकल गए, पैसा ही आए कोरिया तो आयोचनी। माँ ने कहा अब आयो है ते रुके न यही की वापस जान को इरादा है। रुकन को काहे 2-4 दिन है, फिर काम धंधा संभाल के लिए तो वापस जनोज पड़े न। माँ का काम कर अब वहाँ बतायो तो टिफिन खाना सप्लाई को बाप तह धंधा तो अच्छो चल जात होए न होते गीत तो सब ठीक है। मैं कहत रहूं कि यहाँ अब रुकने से का मतलब है खेती बाड़ी ठेका बटई म देकर चलो न उतेज। वहाँ भी एक घर लियो है, काम धंधा को कोई टेंशन नहीं, रहन को खानू पीनू टीवी देखनू और आराम करनू। माँ तोरो उते कसो का काम चलो है नी ते तू भी यहीं आ जा। अब पहले जसो नी रहियो, खेती बाड़ी भी डटका हो गई है, ट्यूबवेल मोटर पाइप ट्रैक्टर थ्रेसर और जीप भी आ गई है। अब कोई काम के लिए किसी बाहर जान की जरूरत नहीं, हन फसल पानी भी अच्छी हो जाए है और कोई को कर्जा नहीं बचो। तू चुपचाप सामान बांध ख वापस आ जा, नी लगे ते मट्टी का हाथ मत लगा जो नौकर हूँ देख रहे सब हिसाब किताब कर जो और साहब सुबह सरी रह जो। हम वहाँ नी ऑन के रहन खा बाप तू अगर बुलाहे ते आ जहीन 2-4 दिन के लिए घूमन देखन खा तोरो शहर ओ की कोई बात नहीं। ऑन द गाँव में कोई को ब्याहू बारात रिश्तेदारी में बाप ब्याहू गीत तो ढेर है, हर साल रह पर तू रुके तक की बात है। आप तो हमी यहाँ है न आदमी हन का कोई के यहाँ ब्यो हो, आप तो हमी यहाँ है न आदमी हन का कोई के यहाँ ब्यो हो। माँ लक्ष्मण की कोड़ी को है कल की तारीख को ब्याहो, बाप ओती दूर कौन जाहे रात को ब्याहो है। अनो क्या तो अजानो क्या तो अवीच कहते अब जाए, मियाँ बीवी आपस में लड़ते रह अपन ही समझून के लिए जाए अब बुरे बन। परमंडल माचा तो है न 30 किलोमीटर है यहाँ से, अपनी गाड़ी से जही न आ जही कौन सो रूठी रात भर। बाप तू अतोरी मम्मी जात होए तह चली जानू मी यही गाँव में माथू के यहाँ कोड़ी के ब्याह में लगुन लगा दे हूँ। माँ तुम्हारे इतने करीब के दोस्त रहे खा तुम ही नहीं जान के ब्याहू माते मी वहाँ जाकर का कर। बचपन से उनके संग अपनी दोस्ती देखते आ रहे, अब हो जाए कोई बात खा लेकर नो जोकते काओ के लाने सारी जिंदगी मुँह फेर खचा बैठे रही का उन ध्यान रही तभी तो उन पत्रिका भेजी। अगर अपन उनके यहाँ जहीन से नाक कटा खा उनका अपने यहाँ आने पड़े। कृष्णराज सोने जाता है, उसकी माँ कमरे में पानी का मटका रखने आती है। माँ रात में प्यास लगे थे पी ले जो, वहाँ दहेज के लिए का ले जानो है निकाल कर रख देनू मी कल शाम का निकल जहूँ वहाँ के लिए। यहाँ गीत तो कहीं उसी है नी हन तूच रास्ता में कोई धार्मिक किताब ले जो, रामायण गीता और कोई लाल कपड़ा में लपेट कर दे जो, तोरे पापा को नाम लिखा दे जो। कृष्णराज बेड पर सो जाता है, माँ लाइट बंद करके दरवाजा खिसका कर चली जाती है। अगले दिन सुबह कृष्णराज उठता है, सूरज की किरणें उसके कमरे में आती है और उसकी नींद खुलती है। वो बाथरूम में जाकर नित्य क्रिया ब्रश करता है और बाहर घूमने जाता है। यहाँ आंगन में उसके पिता कुछ लोगों से डील कर रहे हैं। ये घर के नौकर है। पिता आज से तुम लोगों की छुट्टी, अभी कुछ दिन घर पर बैठो आराम से, जब जरूरत होगी तो मैं खुद फोन करूँगा। आज अचानक से इनकी छुट्टी क्यों, घर का काम कौन करेगा, तू आ गया है न और कौन करेगा। पिता यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वे लोग भी चले जाते हैं अपने घर की तरफ। कृष्णा उन नौकरों में से एक वृद्ध नौकर को रोक कर पूछता है, जमुना बाई आज अचानक से पिताजी ने आपकी छुट्टी क्यों कर दी। जमुना बाई आप ही तो अचानक से ही आई न। कृष्णा भैया से आपकी छुट्टी का क्या संबंध। जमुना बाई आपके आने से आपकी माँ इतनी खुश हुई है कि आपके कपड़े, आपके झूठे बर्तन आपके कमरे में पोछा, आपके लिए खाना तक हमें नहीं बनाने दे रही है। पगार तो हमको साल की मिल ही जाती है, अब ऊपर से आपके घर में काम कराए या छुट्टी दे यह आपके ऊपर है। कृष्णा थोड़ी देर के लिए फ्रीज सा हो जाता है। जमुना बाई चली जाती है, उसके कान में एक आवाज आती है, अरे कृष्णा बम्बई से कब आई। यह पास से गुजर रहे कृष्णा के हम उम्र दोस्त की थी, बस कल ही आया, शाम को काफी दिन लगा दिए आने में। तुझे पता है तेरी कितनी राह देखी तेरी माँ ने। कृष्णा सर झुका कर हाँ में इशारा करता है। वो आदमी चला जाता है। कृष्णा घर में वापस आता है। यहाँ उसकी माँ सिलबट्टे में मसाला पीस रही है, उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो रसोई में जाकर देखता है कि उसकी माँ ने टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, अदरक, मिर्च आदि मसालों को पीस रखा है। पनीर रात को ही तल लिए गए थे। उसकी माँ को इस हालत में उसे इस तरह काम करते देख उसका हृदय भाव विभोर हो गया। वो अपनी माँ को प्यार से देखता है। माँ नहा धो ले फिर चे खा कर जल्दी निकलने पड़े। बारात के पहले पहुँचे तह सबसे मिलनो बोलनो भी हो जाए। अब जाए है तहने से बारात के साथ पहुँचे थे मेहमान करीब आए।
संभल कर जाना, ऐसी आवाज आती है और कृष्णा आंगन में खड़ी अपनी व्हाइट जीप सुख लेकर बड़े ही रौब के साथ निकल जाता है। वैसे इतनी सफलता के बाद ऐसा स्वभाव होना लाजमी था और यही अभिमान तो उसकी शोभा पाता। कृष्णा सुख को ड्राइव करते हुए लेकर जाता है। गांव की कच्ची सड़कों और मिट्टी के पुराने मकानों को देखकर उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। साथ ही उसे शहर की पक्की सड़कें और सीमेंट के मकान और तंग गलियों का चित्र भी उसके दिमाग में आता है कि भले ही गांव पहले से ज्यादा न बदले हो, पर फिर भी पारिवारिक और जीवन का असली सुख तो गांव में ही होता है। फिर भले ही वहाँ तरक्की के बड़े झंडे गाड़े जाते हो, पर गलियों से गुजरते वक्त थोड़ा भी अपनापन नहीं महसूस होता। खाना बन रहा था, सामने कुछ गाड़ियां मोटरसाइकिल खड़ी थी। कृष्णा ही अकेला था जो अब तक स्वयं के बड़े 4 पहिया वाहन से आया था। उसे इस बात पर थोड़ा सा अभिमान तो था, पर वो जानता था कि उसका यह अभिमान भी जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से खास मेहमानों और बारात का आना बाकी था। कृष्णा गाड़ियों के लिए बनाए गए टेम्पररी पार्किंग स्पेस में गाड़ी खड़ी करता है और अपने साथ लाया सामान लेकर घर की ओर बढ़ता है। वैसे तो जब उसकी गाड़ी मंडप के आगे से निकलकर धीरे से पार्किंग स्पेस की तरफ बढ़ रही थी, तभी से दुल्हन को तैयार करने वाली महिलाओं की और बाकी लोगों की नजर उस पर पड़ चुकी थी। पर जैसे ही कृष्णा गाड़ी से उतरकर मंडप की ओर आता है तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपना काम छोड़कर दरवाजे के सामने आ जाती है उसका स्वागत करने के लिए। पहचान लिया आपने उर्मिला? पहचानते तो इन्हें है जिन्हें भूल जाते हैं। छोटा सा था जब से तुझे खिलाया, कितना बड़ा हो गया है। अभी बीच में मम्मी से मिली थी, उन्होंने बताया तुम बम्बई चले गए थे। कब आए? बस कल शाम को। उर्मिला अंदर आओ न। उर्मिला उसे अंदर लेकर जाती है जहाँ काफी सारे मेहमान अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई माला बना रहा है, कोई शादी के डल्ले तैयार कर रहा है, कोई आंगन को गोबर से लीप रहा था। उर्मिला उसे दुल्हन के कमरे में लेकर जाती है। यहाँ काफी सारी महिलाएं दुल्हन सुवर्णा को तैयार करने में लगी हुई थी। कुछ गहने तैयार कर रही थी तो कुछ मेकअप लगाने के लिए उसके आसपास खड़ी थी। उर्मिला, सुवर्णा, इसे पहचाना? सुवर्णा पीछे मुड़कर देखती है। कृष्णा की एक नजर उस पर जाती है और अनायास